उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र व अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत की वो महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। हाईकोर्ट का जो ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है वो समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, 6 अप्रैल को जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो एडवोकेट हैं उन सभी के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट जो है फाइल किया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और सुनवाई की डेट 8/4/2026 यानी आज 2:30 पर जो है निर्धारित की है। साथ ही पहले से जो अंतरिम आदेश या जो स्पष्ट तौर पर पहले से जो आदेश जारी हुआ था वो आज की सुनवाई तक जो है स्पष्ट तौर पर जारी रहेगा। तो फिलहाल बहुत बड़ी आज सुनवाई होने जा रही है। समायोजन के तीसरे चरण से रिलेटेड क्या निष्कर्ष आएगा, अगले वीडियो में हम जानकारी आपके लिए साझा करेंगे। दूसरा आदेश साथियों आ चुका है, शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और वेतन पर निर्णय लेने का निर्देश। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि कार्यरत शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को लेकर के महत्वपूर्ण जो है कोर्ट ने आदेश जारी किया है। हालांकि साथियों अगर वेतन वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो बहुत बड़ी घोषणा हो चुकी है और स्पष्ट तौर पर कल जो है कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है प्रस्ताव पर और बड़ी खबर के माध्यम से निष्कर्ष आज प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। वो निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। शिक्षा मित्रों को 18, अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए देख सकते हैं शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 80% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई। साथ ही अगर अब बात कर ली जाए, बहुत बड़ा एक और महत्वपूर्ण कैबिनेट का फैसला आया है, वो है 4,000 करोड़ रुपए से 25 लाख उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बांटने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद की स्वीकृति जो है प्रदान कर दी गई है। तो धमाकेदार खबर यहाँ पर आ चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्व में अब तक जो है शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय मिलता था, अब उन्हें 18,000 रुपये मानदेय मिलेगा और जो अंशकालिक अनुदेशक है उन्हें जो 9,000 रुपये मानदेय मिलता था अब 17,000 मानदेय मिलेगा। ये आदेश या ये जो कैबिनेट का प्रस्ताव पास हुआ है, जो ये स्पष्ट तौर पर मानदेय वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई माह के भुगतान में जो है शामिल करते हुए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जो लंबे समय का इंतजार था वो निष्कर्ष आखिरकार यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष भी साझा किया गया कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1,42,929 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। इनमें से 1,29,332 का मानदेय समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य के 60-40% के साझा अंश से दिया जाता है। यदि क्रयदान स्वीकृत नहीं होता है तो राज्य सरकार अतिरिक्त भार जो है वहन करेगी। यह निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस खबर का अगर आप अवलोकन करेंगे कि मानदेय के अतिरिक्त व्यय को सरकार वहन करेगी, जानकारी साझा की गई है और वर्षवार जानकारी आपके लिए स्पष्ट की गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, कर्मचारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का ब्यौरा होगा ऑनलाइन। प्रमुख सचिव ने जारी किया शासनादेश, मानव संपदा पोर्टल पर करना होगा दर्ज। तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो विशेष निष्कर्ष आप सभी के समक्ष जो है आ चुका है। एआई शिक्षकों का विकल्प नहीं, उन्हें सशक्त करने का माध्यम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति बनाना जरूरी। एआई शिक्षकों का विकल्प नहीं बल्कि उन्हें सशक्त करने का जो है माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हो चुका है। आदेश है दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद सभी श्रेणियों के लिए खुले। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो आदेश महत्वपूर्ण है कि अनारक्षित श्रेणी कोई अलग सामाजिक श्रेणी नहीं है। तो एक बार फिर से अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर एक और महत्वपूर्ण आदेश जो है
यहाँ पर जारी हो चुका है और आदेश का निष्कर्ष आप देख सकते हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने जो एक महत्वपूर्ण जो फैसला था कलकत्ता हाई कोर्ट का, उसे रद्द करते हुए अनारक्षित श्रेणी कोई अलग सामाजिक श्रेणी नहीं बल्कि सभी के लिए खुला क्षेत्र है, इस पर पीठ में निष्कर्ष यहाँ पर आ चुका है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। एआई कैमरे और बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम जो है स्थापित हो गया है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। प्राइवेट स्कूलों में 5 साल तक नहीं बदली जाएं किताबें, मूल्य भी सरकार नियंत्रित करे। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बार एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों की ओर से शिक्षा के नाम पर की जा रही लूट और अभिभावकों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो है मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से महत्वपूर्ण विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष आ चुकी है। आयोग के सहायक आचार्य यानी विज्ञापन संख्या 51 चयन पुनर्परीक्षा दिनांक 18-19 अप्रैल 2026 को दो पालियों में जो है आयोजित करने को लेकर के एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर आप सभी के समक्ष देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट किया गया है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके लिए साझा की गई है। बेसिक शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश की जो है मांग तेज हो गई है। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश की जगह अर्जित अवकाश देने की जो है मांग यहां पर तेज हो चुकी है। बड़ी खबर आ चुकी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर्मचारी का विशिष्ट अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अमान्य विद्यालयों का संचालन बंद कराएगा यूपी बोर्ड। निरीक्षण के निर्देश। 18 अप्रैल तक अभियान चलाकर निजी कोचिंग में संलग्न शिक्षकों की भी जो है जांच होगी। एलटी ग्रेड कंप्यूटर परीक्षा 2025 की जो है उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक जो है आवेदन होगा। एनसीईआरटी की पुस्तकें एडेड में भी अनिवार्य। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, विशेष निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। इसी एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत अगर बात कर ली जाए, 2 जिलों से विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। पहली विज्ञप्ति जो जारी हुई है 90 पदों की है, आज से आवेदन स्टार्ट होगा। झांसी जनपद की ये जो है विज्ञप्ति है। दूसरी विज्ञप्ति 325 पदों की है, जो 7/4/2026 को विज्ञप्ति जारी हुई है और जनपद है आजमगढ़। जैसा कि यहाँ पर विशेष स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष दिया गया है, तकनीकी समस्या के कारण जो पहली विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। नई विज्ञप्ति के बिहार पर आप सभी अपना आवेदन सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर है। नियम विरुद्ध प्रवक्ताओं को पदोन्नति, प्रमुख सचिव तक पहुंची जांच की आंच। अब मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर जो है स्पष्ट तौर पर सूचनाएं आपको प्रदान करनी होंगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के आयोग अलर्ट। 9,33,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। पीजीटी के 624 और टीजीटी के 3,539 पदों पर चयन के लिए होनी है परीक्षा। कार्यवाहक को नियमित प्रधानाचार्य के बराबर दिया जाए वेतन। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है कि सेवानिवृत्ति के अगले दिन से लागू वेतन वृद्धि मिलेगी। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जनपद बरेली में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, भर्ती में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिषदीय स्कूलों के पेयरिंग पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है। जैसा कि आप सभी को हम पहले भी इंगित करा चुके हैं, हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। जैसा कि स्पष्ट है कि 50 से कम छात्र संख्या और 1 किमी से कम दूरी वाले परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग में अब कोई अड़चन जो है नहीं आएगी। कार्मिकों को 31 मई तक देनी होगी स्वमूल्यांकन आख्या। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रमुख सचिव जो है कार्मिक की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष इंगित हो रहा है। शिक्षा आयोग की परीक्षाओं में मांगा रेंडमाइजेशन सीटिंग प्लान। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। समयबद्ध हुई राज्य कर्मचारियों की एसीआर, मानव संपदा पोर्टल पर भी ही होगा भरना। तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, निष्कर्ष जो है खबर के माध्यम से साझा किया गया है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।